हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने झोंगशिंग 1D नामक एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। कोरियोग्राफी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके किस प्रसिद्ध कोरियोग्राफर का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था शिव शंकर। साउथ इंडिया के बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर थे, इनका निधन हो गया है। छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? लूसिया मूरत ने जीता। छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन 52वें इफ्फी के साथ में ही गोवा में किया गया था। पेत्र फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चेक गणराज्य के यानी चेक रिपब्लिक के। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट कौन बने हैं? परमजीत कुमार, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ये कांस्य पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? जॉर्जिया के राजधानी तिबिलिसी में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विवेक जौहरी। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अंगदान करने के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? मणिपुर में। इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई होगी 141 मीटर। हाल ही में किसने बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स विजय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 नामक पुस्तक का विमोचन किया? भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट बनी है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किन 3 देशों को विकासशील देश का दर्जा दिया है? बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। इससे पहले ये तीनों देश कम से कम विकसित देश थे, अब इन्हें विकासशील देश का दर्जा दे दिया गया है। किस देश ने भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए 1.2 अरब यूरो से अधिक की घोषणा की है? जर्मनी ने। तो अब चलिए आज 1 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को की सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है नाओमी कावासे। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जापान की फिल्म डायरेक्टर हैं, इन्हें यूनेस्को का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। और जो ऑप्शन ए नंबर पे है नाओमी ओसाका, ये जापान की बहुत ही मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। इस साल इन्होंने एक ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता, नाओमी ओसाका ने। अब जानते हैं यूनेस्को के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को की महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। पेरिस में और भी बहुत सारे संगठन के मुख्यालय हैं, जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अगला क्वेश्चन, एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार यानी आर हरि कुमार भारतीय सेना के कौन से चीफ बने हैं? भारतीय नौसेना के कौन से चीफ बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए चीफ की नियुक्ति कर दी गई है। तो ये हैं राधा कृष्णन हरि कुमार। ये 25वें नंबर के भारतीय नौसेना के चीफ बनाए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। और भारतीय नौसेना चीफ के रूप में इन्होंने 30 नवंबर 2021 को पदभार ग्रहण किया। इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है? करमबीर सिंह की जगह। कुछ दिन पहले ही विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के चीफ बने थे, याद रखिएगा। और विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के 27वें चीफ हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1612 ईस्वी में। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ बन गए हैं आर हरि कुमार। वाइस चीफ हैं सतीश नामदेव घोरमडे। डिप्टी चीफ हैं रवनीत सिंह।
भारतीय नौसेना का मोट्टो है श नो वरुणा। ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख थे रामदास कटारी। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किस अभिनेता या अभिनेत्री को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो ऑप्शन ए नंबर पे है, मशहूर संगीतकार AR रहमान, ये वर्तमान समय में सिक्किम के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो ऑप्शन बी नंबर पे है, कंगना रनौत अभिनेत्री, इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और सलमान खान, इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में कोविड वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब जानिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, नागालैंड और असम। और अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री से अपनी सीमा शेयर करता है, भूटान, चीन और म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिलों की संख्या 25 है। राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट असम में है। इसी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में 3 और राज्य आते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है। बाकी के 2 राज्य मिजोरम और नागालैंड हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल मिथुन। स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल का भी स्टेट बर्ड है। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है होलोंग। स्टेट फ्लावर द्रौपदी माला। बाडोछम मुखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य यहाँ के प्रमुख डांस हैं। नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर। पाकुई या पखुई टाइगर रिजर्व भी है। यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। तानी या आपतानी, डबला, सुलुंग, मिशमी, मिनयोंग, मिरिगेलोंग, मोम्पा तथा मेजी यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं यानी ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का खिताब जीता है? तो स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का खिताब जीता है सास्कन मेडिटेक कंपनी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो मुंह में कैंसर वाले घावों का पता लगाने वाले हैंड हेल्ड डिवाइस ओरल स्कैन विकसित करने के लिए सास्कन मेडिटेक ने स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का खिताब जीत लिया है। सास्कन मेडिटेक का मुख्यालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, इसका मुख्यालय पुणे में है। अगला क्वेश्चन, भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए किस संयुक्त मिशन की घोषणा की है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। इन दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए हाल ही में लूपेक्स मिशन की घोषणा की है। तो ये एक संयुक्त मिशन होगा भारत और जापान का। यहाँ पे लूपेक्स का मतलब है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। जापानी जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, इसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इसरो जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। कब? 1969 को। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवन। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान का जो ओसाका शहर है इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो आराकावा नदी के तट पर है। प्रसिद्ध शहरों का नाम देकर पूछता है कि किस नदी के किनारे है। ध्यान रखिए, टोक्यो आराकावा नदी के किनारे बसा है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर टोक्यो बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा है जो कि जापान में ही है। जापान के होन्शु द्वीप पर है। जापान के वर्तमान में सम्राट हैं नारुहितो। प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। यहाँ की संसद का नाम है डायट और करेंसी है जापानी येन। अगला क्वेश्चन, भविष्य के हथियारों में निवेश के लिए किस देश की सरकार ने फ्यूचर सोल्जर नामक आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की है?
तो भविष्य के हथियारों में अभी से ही निवेश करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने फ्यूचर सोल्जर नामक एक आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस योजना के तहत अगले दशक में यूनाइटेड किंगडम की सरकार 8.6 बिलियन पाउंड यानी लगभग बराबर होता है $11.5 बिलियन के, इतनी राशि ये सैन्य उपकरणों में निवेश करेगी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन चारों देशों के संयुक्त समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। आप लोग ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन का भी नाम सुनते होइएगा, तो ध्यान रखिए इंग्लैंड और वेल्स को ब्रिटेन कहा जाता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और चारों देशों के संयुक्त समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इंग्लिश चैनल है, बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है, ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि यानी डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियों में टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न है। जो यूके की राजधानी है लंदन, ये टेम्स नदी के किनारे हैं। यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद ट्विटर के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आगामी किसी भी परीक्षा में ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ट्विटर जो है एक वैश्विक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही फेमस सोशल मीडिया कंपनी है। इसके सीईओ एक भारतीय बने हैं, यानी भारतवंशी को ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। ये हैं पराग अग्रवाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। पराग अग्रवाल इससे पहले ट्विटर के सीटीओ थे, यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, अब इन्हें सीईओ बनाया गया है। वैश्विक लेवल पर जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं, धीरे धीरे भारतीयों का दबदबा बढ़ते जा रहा है, जैसे कि गूगल, और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, आप सभी लोगों को पता होगा सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी हैं। एक हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो कि अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड के कार्यकारी चेयरमैन हैं अजय पाल सिंह बंगा। अब जानिए ट्विटर के बारे में। ट्विटर की स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। इसके चेयरमैन हैं पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए आईपीआई इंडिया अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो 2021 में आईपीआई इंडिया अवार्ड से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी को, दूसरे हैं लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और बी। इसमें श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं। लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश ये दोनों द वीक के पत्रकार हैं। तो इन चारों व्यक्तियों को 2021 का आईपीआई इंडिया अवार्ड दिया गया है। आईपीआई द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। आईपीआई यानी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आईपीआई इंडिया अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। आईपीआई की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1950 में। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और वियना में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं, ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इन सभी का मुख्यालय वियना में है। निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने संकटग्रस्त नागरिकों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड की पुलिस ने हाल ही में कॉल योर कॉप ऐप लॉन्च किया है संकटग्रस्त नागरिकों की सहायता के लिए। ठीक है, नागालैंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, यानी पुलिस महानिदेशक हैं टी जॉन लॉन्ग कुमेर, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। अब जानिए नागालैंड के बारे में। नागालैंड भी भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 3 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, साथ साथ में म्यांमार से भी इसकी सीमा लगती है। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। जिलों की संख्या 12 है। राजधानी कोहिमा। नीफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी।
जगदीश मुखी वर्तमान समय में असम के राज्यपाल हैं। इनके पास नागालैंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार है। अभी मैंने आप सभी को बताया था सुधांशु धूलिया मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का स्टेट बर्ड है गायल, स्टेट बर्ड ब्लाइट्स ट्रेगोपन। यहाँ का स्टेट ट्री है एल्डर, स्टेट फ्लावर बुरांश है। हॉर्नबिल यहाँ का बहुत ही मशहूर त्यौहार है और बार बार पूछा जाता है ये। वार डांस चोंग, खैवा, लीम, नूरीलाम, रेंगमा, नोंगकेम, चिंता, कजरम, लिंग, कुर्सी नागा, चुमीके तथा दोहई यहाँ के प्रमुख डांस हैं। इंटांकी नेशनल पार्क है, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी नागालैंड में है। नागा, नबुई नागा तथा अंगामी यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पुरुषों का 2021 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो देखिए, साल के बेस्ट फुटबॉलर के लिए हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021 के विजेता बने हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी राइट आंसर। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और वर्तमान समय में पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो रिकॉर्ड 7वीं बार इन्होंने बैलन डी ओर पुरस्कार जीत लिया है और इस तरह से सबसे अधिक बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बैलन डी ओर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका है बैलन डी ओर, उसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपने देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक बार 100 से अधिक बार गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट पर आधारित नवीनतम पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 के लेखक कौन हैं? तो भारतीय क्रिकेट पर आधारित ये पुस्तक है इंडियन इनिंग्स, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं अयाज मेमन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अयाज मेमन जो कि भारत के बहुत ही मशहूर खेल पत्रकार और लेखक हैं। अयाज मेमन का एक उपनाम भी है, इन्हें सिल्वर फॉक्स कहा जाता है। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। अब 2021 में बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च हुई है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनका एक बार फटाफट रिवीजन करिए। रीसोल्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसके लेखक हैं बान की मून और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। बान की मून यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव हैं। लाल सलाम पुस्तक 29 नवंबर को लॉन्च की गई। स्मृति ईरानी का ये पहला ही उपन्यास है। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स के लेखक हैं मनीष तिवारी। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन, ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं भारत के मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। और ये सारी पुस्तकें 2021 में लॉन्च हुई हैं और आपने देखा कि मशहूर हस्तियों ने इन सभी बुक्स की रचना की है, तो ध्यान रखिएगा। अमिताभ घोष के बारे में एक बात और जान लीजिए। 2018 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये भारत के अभी तक के एकमात्र अंग्रेजी लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर प्रथम अहर्बल महोत्सव मनाया गया? तो हाल ही में पहली बार अहर्बल महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में यह महोत्सव मनाया गया। ठीक है, अहर्बल एक जलप्रपात है, अहर्बल फॉल्स है, जो कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में है। तो पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अहर्बल महोत्सव मनाया गया। ठीक है, तो कुलगाम जो है, कुलगाम का अहर्बल फॉल्स, ये एक हिल स्टेशन है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को लुभाने के लिए और भी हाल ही में बहुत सारे महोत्सव मनाए गए हैं। याद रखिए, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में
पहला लोलाब उत्सव मनाया गया? लोलाब भी वहाँ का एक हिल स्टेशन है। वहीं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में पहला दूध पथरी महोत्सव भी मनाया गया। दूध पथरी भी वहाँ का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, तो पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए ये सारे महोत्सव हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाए गए हैं पहली बार। अभी आपने नाम सुना था अहरबल जलप्रपात। अहरबल जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में गठन हुआ था 14 मई 1954 को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रकाशन कंपनी मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो अमेरिका की बहुत ही प्रसिद्ध प्रकाशन कंपनी है मरियम वेबस्टर। इन्होंने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये वर्ड है वैक्सीन। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वैक्स को। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था भारत और अमेरिका के बीच 17वां मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 कहां आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, अलास्का में। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहां पर कोकण क्षेत्र के प्रथम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, सिंधुदुर्ग। अब चलिए आज का पहला क्विज है। 14 से 27 नवंबर के बीच 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा कर दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।